आज का पाठ है गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्य नंगी। कल का पाठ देख लिया जी। समास करिए। ये सूत्र तो बहुत परिचित है आप लोग इस सूत्र से। गमश्च हनश्च जनश्च खनश्च घश्च इति घसः तेषां घसाम। उपधाया की निवृत्ति तो चल ही रही है। कहाँ तक है उपधाया की निवृत्ति? घसी भसोर हलीचर तक। ठीक है। अर्थ कर न अंग अनंग तस्मिन अनंगी कश्च अंगश्च इति कंगौ, है ना? नहीं, कश्च अंगश्च इति कंगौ कंगौ इत्यस्य स किंगित तस्मिन किंगिति। अर्थ करेंगे सूत्र का। गम हन जन खन घस इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधायाः लोपो भवति अनंगी। हाँ, अजादौ किंगिति अनंगी परतः। अजादौ किंगिति अनंगी परतः इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधायाः लोपो भवति। ह्रस्व इत्यादि नहीं, अपितु लोप ही होगा। तो गमृ गतौ हन हिंसा गत्यो जनि प्रादुर्भावे खनु अवधारणे घसृ जो आदेश होता है वो, या घसृ यदने, इन्हीं अंगों की उपधा का लोप होगा। उदाहरण बनाइए। गम का सब पढ़े हुए आप लोगों ने, द्विर्वचनेचि में सूत्र पढ़ा हुआ है। जगमतुः जगमुः। इसी प्रकार से जघनतुः जघनुः। जन से बनेगा जज्जिए जज्जियाते जज्जिरे, जज्जिए जज्जियाते जज्जिरे। खन का चखनतुः चखनुः। घस का जक्षतुः जक्षुः। और घस का एक और उदाहरण आपका अक्षन नमी मदंत पितरः। तो सिद्धियां आपने इसमें से प्रायः पढ़ी हुई हैं, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इनका वो करेंगे, अभ्यास करेंगे। गम धातु का देखिए क्या है। गम आगे अतुस, गम आगे अतुस है। कहाँ है अतुस? कहाँ का? लिट लकार का। ठीक है ना? आपको बनाना है जगमतुः। गम आगे लिट, ठीक है? लिट के स्थान पे तस, फिर पर से प्रधान से अतुस आ जाएगा। अतुस अपित लिट है, इसलिए कितवत है। असंयोगा लिट कित से आजादी है। आजादी कित प्रत्यय के पर रहते गम अंग की उपधा का लोप हो जाएगा। क्यों? ये गम अंग है कि नहीं विदुषी? कैसा अंग है? गम अंग है कि नहीं? वो अंग से के अधिकार में गम धातु थोड़ा पड़ी है। गम अंग है कि नहीं? कैसे है? इसकी अंग संज्ञा है। जो उसका सही उत्तर है वो दो, है ना? हम पूछ तो कैसे भी सकते हैं, पर आपको सही उत्तर उस हिसाब से दोगे। तो गम के आपने क्या की है? अंग संज्ञा की है। यस्मात् प्रत्यय प्रत्यय से। तो इस अंग की उपधा का क्या हो गया? लोप। लोप होने पर क्या रहेगा? लोप क्या है? अदर्शनम लोप हो गया, गुमा बच गया। अब इसके बाद फिर द्वित्व करना है। लिटि धातु अभ्यास से वो कहता है प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व होगा। यहाँ तो अच्छा ही नहीं, तो द्विर्वचनेचि सूत्र लगा लेते हैं और क्या करते हैं? रूपाधिदेश करके गम 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 गुमा ग गुमा पूर्वाभ्यास आदिशेष कुहोशु जग्म अतुस जगमतुः। जगमु में उस आ जाएगा। इसी प्रकार से जघनतुः जघनु में एक सूत्र लग जाएगा। क्या लगेगा बताइए? अभ्यासात् उत्तरस्य हन्ते हकारस्य घकारादेशो भवति। तो हन उपधा का लोप हो गया। हना द्वित्व इत्यादि रूपाधिदेश करके कर लिया। उस फिर हकार को खकारादेश कर लिया, तो जघनतुः। ऐसी खान किससे बन जाएगा? चखनतुः चखनुः। और क्या था? जक्षतुः जक्षुः। तो जो घस है वो कहाँ से आया? अर्ध को घसरे आदेश हुआ। उसके बाद फिर क्या बच गया? घस। उपधा का लोप हो गया। स द्वित्व क्या होगा? घस घ स। फिर घा को कोहोष्टु इत्यादि लग करके जघ स। फिर उसके बाद क्या होगा? घा को का किससे होगा? षडो का से शौर ढाको तो करता है। हाँ, किससे करोगे? झलाम जश झशी। तो जश में आता है क्या? ये खरीच लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? खरीच, है ना?
खरी परतः झलाम चर आदेशो भवति। ये चर विधि का उदाहरण भी है वहां पर, तो उससे चर आदेश हो जाएगा। तो घ को क्या हो जाएगा, क, इसको मूर्धन्य आदेश हो जाएगा। आदेश शासी वसी घसी नाम से, तो जक्ष अतुस जक्षु बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसको भी घटा सकती हैं, जक्षतु जक्षु और अक्षन, स्थानीयवत की प्राप्ति, स्थानीयवत का निषेध है ना। जब चर करने चलेंगे तो उपधा लोप जो स्थानीयवत यदि होने लग गया तो खरपरे नहीं मिलेगा, खरपरे नहीं मिलेगा तो कबर का आदेश नहीं हो जाएगा। तो फिर पदार्थ ने क्या कहा कि चर विधि में परनिमित्तक अजादेश स्थानीयवत नहीं होगा, तो स्थानीयवत नहीं होता है। तो एक बार वहां निकाल करके देख लेना, जो सिद्धियां पीछे की पढ़ी आती हैं तो वहां पर किस रूप में उसका उदाहरण था उसको आपको देख लेना चाहिए। एक उदाहरण हमारा बच गया अब जज्जिये। क्या बच गया है, जज्जिये। जज्जिये में देखिए, जज्जिये जज्जियाते जज्जिये, धातु क्या है, जनी प्रादुर्भावे। ये आचमयपदी धातु है ये, इसलिए जन धातु से क्या आएगा, लिट, लिट के स्थान पे त के स्थान पे लिटस्त से एश आएगा, शीत होने से सबके स्थान पे हो जाएगा। और ये आजादी कित है, अपितलिट कितवत होने के कारण से जन ए, इसके पश्चात उपधा का लोप हो जाएगा, जना ए, वित्त होगा रूपाधिदेश करके जज न ए। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, स्तोह चुनाश्चु। सूत्र से तो परिचित है आप लोग, है ना। चुना योगे स्तोह चवर्गादेशो भवति। शकार चवर्ग के योग में, यहाँ पर चवर्ग का योग है, तवर्ग को भी चवर्गादेश हो जाएगा। तो ना को क्या हो जाएगा, न्या, तो क्या बन जाएगा, जज्जियां, जज्जिये बन जाएगा। तो इससे पता पड़ता है कि जो जिया बनता है वो कैसे बनता है, ज और या मिल करके बनता है। इसलिए ये जो अक्षर है इसका शुद्ध उच्चारण क्या है, जिया। गिया इसका उदाहरण शुद्ध नहीं है। तो जज्जिये, जज्जियाते में आताम आएगा, फिर पितादुल पदानाम टेरे से एत होकर के जज्जियाते, जज्जिरे में लिटस्त झयोरेश से इरेच आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा जज्जिरे। ठीक है, तो जज्जिये जज्जियाते जज्जिरे। तो ये सूत्र पूरा हो गया, गम जनक हन घसाम लोपः किंगित्य नंगी। अगले सूत्र में आइए, तनिपत्योश छंदसी। अब एक मिनट, अनंगी कहा सूत्र में, तो अनंगी कहने का उद्देश्य क्या था, एक उदाहरण भी और बच गया आपका, अक्षण, है ना। तो अक्षण कहाँ का है, जी का इंगित के उदाहरण के लिए आपको दिया गया है ना। अट घस आगे झी, ठीक है, उस दादीगण की धातु होती है ये वाले, तो इस कारण से शप आएगा, शप का प्रवृत्ति शपा से लुक हो जाएगा। तो क्या स्थिति रहेगी, अ घस झी, झी के स्थान पे अंति आदेश है। ठीक है, उपधा का लोप हो गया, अग्स अंति, इतश्च से इकार का लोप होगा। ठीक है, संयुगांत लोप होकर के इधर क्या बच जाएगा, अन। अब ये क्या है, अंति जो है वो इंगित है, पित सावधातु इंगितवत होता है। जो आजादी इंगित परे रहते उपधा आकार का लोप होता है, इसके लिए उदाहरण दिया गया आपको अक्षण। ठीक है, अनंगी कहाँ है, अनंगी जैसे गमली घसली ये सब कैसी है धातु में, लृदित है। तो लृदित होने पर पुषादि द्विताद्य लृदिता प्रश्न प्रदेशों से सिच के उछली के स्थान पे अंगादेश होता, फिर वहां पर भी प्राप्त होने लग जाता लोप, इस काम से निषेध कर दिया। तो अगमत बनता, नहीं तो अगमत बनता, वहां पर अगमत बनता है। चलिए, तनिपत्योश छंदसी। तनिपत्यो षष्ठी का द्विवचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। तनिश्च पतिश्चेति तनिपति, तयो तनिपत्यो। तनि है ना, तनु विस्तारे पतली गतौ इत्ये तयोः छंदसि विषये उपधायाः लोपो भवति अजादौ किंगिति प्रत्यये परतः। अचि किंगिति की वृत्ति आ ही रही है, किंगिति की वृत्ति कहाँ तक जाएगी, सौ तक। अचि की वृत्ति भी कहाँ तक जा रही है, सौ तक। सब यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, घसी भसोर हरी तक आकर के। अचि की वृत्ति घसी भसोर में आ रही है, हाँ आती है ना, दोनों में लोप होता है इसलिए। तो तनिपत्यो हो अजादो किंगिति परतः उपधायाः लोपो भवति छंदसि विषये। उदाहरण बनाएंगे, वितत निरे कवयः। वितत निरे कवयः, कवियों ने विस्तार किया।
शकुना इव पप्तिमा। ठीक है, तो लिट लकार का ही रूप है ये। तो तन तन इरेच, पहले तन आगे इरेच रहा, फिर इरेच जो है वो आजादी कित है, तो उसके परे रहते उपधा का लोप हो गया, तो क्या रह गया तना इरेच। विद होगा तत् न इरेच तत् निरे, बन गया वितत निरे। ठीक है, शकुना इव पप्तिमा है ना, तो पप्तिमा भी लिट लकार का ही रूप है। पत आगे म, उत्तम पुरुष का बहुवचन हो गया ना, तो व म आदेश होता है, मस के स्थान पे म आदेश हो गया। उसके बाद इट आगम हो जाएगा क्रादि नियम से। क्रादि नियम क्या है, वैसे भी वो है सेठ धातु है ये, पत धातु, तो स्थिति क्या रहेगी, पत आगे म, इट आगम हो गया, तो ये आजादी प्रत्यय बन गया, उपधा का लोप हुआ, उस वक्त फिर वित्व करेंगे, तो पप्तिमा बन गया, पप्तिमा शकुन है ना, शकुना इव पप्तिमा। शकुना मतलब शकुनया है ना, पक्षियों के समान गिरे। अगले सूत्र में आइए, घसी भसोर हलिच। घसी भसो हो षष्ठी का द्विवचन, हरि सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। घसिश्च भश्चेति घसी भसी तयो घसी भसो हो। यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है किस किस की, लोपः किंगिति, लोपः किंगिति अचि छंदसि, अचि और छंदसि। छंदसी। ठीक है ना, उपधाया तो है ही, तो मिलाकर के सब अर्थ करिए। घसी भसो हो उपधाया, उपधायाः लोपः लोपो भवति छंदसि विषये। हलादौ अजादौ च किंगिति प्रत्यये परतः। हलादौ अजादौ च किंगिति प्रत्यये परतः घसी भसोः अंगस्य उपधायाः लोपो भवति छंदसि विषये। अजादी और हलादी दोनों ही कित कित प्रत्यय परे हों तो घस भस अंग की उपधा का वेद विषय में लोप होता है। उदाहरण देखिए, सग्धिश्च में, सपीतिश्च में, सग्धि उदाहरण बन गया इसका। बब्धाम ते हरिधाना, भस का उदाहरण हो गया। ये हलादी के उदाहरण थे, क्या हुआ याद आ रहा? सग्धिश्च में किसका उदाहरण था? न पदांत का ही है, ठीक है, तो जश विधि का। सग्धि में तो सग्धिश्च, सग्धिश्च कैसे बनता है बताओ? पहले समानाचासोग्धिश्च, बाद में विग्रह करेंगे, पहले हम धी बनाएंगे, तो घस धातु है, उससे पहले अध धातु है, अध के स्थान पे तिन प्रत्यय किया, और अध धातु से तिन प्रत्यय किया, और अधो जगधिर व्यक्ति की थी, उससे क्या किया आपने? नहीं, वो तो जगधि आदेश जाएगा, वो सूत्र है ना आपका, किससे होगा? घय पोष्ट कैसे लग जाएगा? घस धातु से बना सकते हैं, बोलम छंदसी से करेंगे, किससे कर लेंगे? बोलम छंदसी से कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? घस आदेश होगा, ये चल नहीं रहा। एक और थोड़ा घस आगे तीन प्रत्यय, ठीक है। इसका फिर क्या हो जाएगा? हलादी कित प्रत्यय है? उपधा का आपने लोप किया, सती, यहाँ भी जशस्त थोड़ा धोधा लग जाएगा, ताको क्या हो जाएगा? धा। अब इसके बाद फिर सकार का लोप करेंगे, किससे करेंगे? क्या झरोझरी से और न से होगा? धीच, ठीक है ना। उसके पहले सकार का क्या हो गया? लोप हो गया, तो क्या रह गया? धी, ठीक है। अब इसके पश्चात झलाम, झश, झशी, झश के पहले झल को जश करना था, तो यहीं पर वह कार लोप यदि स्थानीयवत होने लगे
तो नहीं हो सकता था, तो इसने निषेध किया, आपने कर दिया, क्या बन गया? धी बन गया। अब इसके पश्चात क्या लग गया? समाना चास उद्धिश्च, ऐसा आपने विग्रह करके समान धी रखा। फिर समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति उदरकेशु, उससे समान के स्थान पे स आदेश हुआ, क्या बन गया? सग्धी, सदित प्रत्यय कर लीजिए, सग्धी। ठीक है, तो मंत्र है सग्धिश्च में सपेतिश्च में, उदाहरण दे दिया गया आपको। बबधाम, बबधाम में भी क्या होगा? उसी प्रकार से करिए। भस धातु से क्या लाएंगे? जो इत्यादिगण की धातु है, लोट लकार आएगा, लोट लकार के स्थान पे द्विवचन में तस आएगा, तस के स्थान पे ताम आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या रहेगी? भस आगे ताम। अब जो ताम है ये अपित साधातु गित्वत है, तो भस आगे ताम। हलादी गित, उपधा का लोप हो गया, स ताम। उसका फिर झलाम नहीं, झशस तथोर धोधा, सिता को क्या हो गया? ध। उसका फिर क्या हो गया? वही सकार का लोप किया आपने। ठीक है, सकार का लोप करने के पश्चात क्या हो जाएगा? अच्छा हाँ, पहले द्वित्व कर लेंगे। ठीक है, श्लोक से क्या होगा? यहाँ पर ये तो श्रप आएगा, शप का क्या होगा? फिर श्लू होगा, श्लू होने के बाद श्लोक से द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो रूपातिदेश करके करेंगे, तो क्या द्वित्व हो जाएगा? भस स धाम। फिर वही पूर्वाभ्यास अभ्यास चर्च लग करके बभ्स धाम। फिर सकार का लोप कर दीजिए, बभ धाम। फिर झलाम जश झशी से जश कर दीजिए, और उसी समय अकार लोप स्थानीवत की प्राप्ति और स्थानीवत का निषेध करके बभ धाम बनेगा। ठीक है, इसके बाद आइए बपसती। एक क्या उदाहरण आपका? बपसती। बपसती उदाहरण आपको किस लिए दिया जा रहा है पता है? आजादी भी कहा ना, आजादी कितनी होना चाहिए, तो बपसती कहाँ का रूप बनेगा? हाँ, टिप में नहीं, झी में बनेगा। कहाँ बनेगा? झी में बनेगा। तो करिए, भस आगे झी। ठीक है, अब यहाँ पर हम शप लाएंगे, शप का क्या होगा? श्लो हो जाएगा। ठीक है ना, श्लो होने के बाद विश्व करेंगे, पर उससे पहले भस आगे झी है। ठीक है, यहाँ पर झी को क्या हो जाएगा? यहाँ पर अत आदेश हो जाएगा, तो उससे पहले द्वित्व कर लीजिए। यहाँ पर द्वित्व क्या कर लेंगे हम लोग? भस भस झी। फिर यहाँ पर लगेगा अदभ्यस्तात्, अभ्यस्त अंग से उत्तर, तो उसके बाद उभय अभ्यस्तम से इसको अभ्यस्त संज्ञा करेंगे, द्वित्व करेंगे, द्वित्व करने के बाद उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। उससे पहले पूर्वाभ्यास हलादि शेष लगा लीजिए आप, तो ब भस। ठीक है, ब भस अभ्यास चर्च ब भस। अब ये अभ्यस्त बन चुका है, अभ्यस्त सूत्र झी को क्या हो जाएगा? अत आदेश हो जाएगा, तो ब भस अति बन गया। अब ये आजादी इंगित प्रत्यय परे है, तो उपधा का लोप हो गया, तो बभ्स आति। अब इस पर फिर लग जाएगा खरिच, खर के परे रहते भ को चरादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बप्स आति बप्ससी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ। घसी भसोर हलिच उदाहरण थे सग्धिश्च में, बबधामते और बपसती। सग्धि और बबधाम की सिद्धि भी अपने पदांत में पढ़ चुके हैं, इसलिए वहां पर एक बार पुनः निकाल करके इसको देखना है। ठीक है, हु झलभ्यो हेर्थी, पंचमी का बहुवचन धी प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर अनुवृत्तियां किस किस की हैं? हली हली लोपा। ठीक है ना, लोपा की तो नहीं है, लोपा का लोप का प्रकरण समाप्त हो गया आपका। किंगिति की है, किंगिति की अनुवृत्ति आ रही है केवल। ठीक है ना, किसकी आ रही है? किंगिति। किंगिति की भी अनुवृत्ति नहीं आ रही है। किंगिति की अनुवृत्ति आपकी कहाँ तक थी? 100 तक थी। 126। अच्छा नहीं, किंगिति क्या आ रही है? 126 तक जाएगी। ठीक है, पर यहाँ पर नहीं बैठेगा, है ना, यहाँ पर हम उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने तो स्पष्ट ही को धी कह दिया है, इसलिए ये सूत्र में नहीं लगाएंगे, बाकी आगे तो अनुवृत्ति जाएगी। तो कई जब बार होता है ना कि उसकी आवश्यकता नहीं, तो आप उसको हम उपस्थित नहीं करते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा अर्थ है
हु इत्येतस्मात्, है ना, हु इत्येतस्मात् झलन्तेभ्यश्च उत्तरस्य हलादेः हेः स्थाने ही इत्ययम् आदेशो भवति। हली की वृत्ति लगेगी यहाँ पर। हु इत्येतस्मात् झलन्तेभ्यश्च उत्तरस्य हलादेः हेः स्थाने धी इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है ना। उदाहरण क्या बनेगा, जुहुधि, और झलंतों से बनेगा भिंधी छिंधी, भिंधी और छिंधी। तो देखिए, हु दाना दने धातु, आगे आप क्या लाएंगे, लोट लकार, लोट लकार, लोट के मध्य पुरुष के क्वेश्चन में सिप लाएंगे, शेर या पिक्चर से उसको ही कर देंगे, उस साथ फिर द्वितीय इत्यादि कर लीजिए। ठीक है ना। तो जुहु सी, सी को ही को धी, जुहुधि बन गया। भिंधी में क्या हो जाएगा, भिंधी छिंधी, भीषणम, है ना, भी भिद, आगे ही, सी को ही कर दिया आपने। रुधादिगम की धातु में कारण से श्नम आएगा, श्नम का हो गया ना, भी नद ही। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे, श्न सोरल लोप, श्नम तथा अस्थि के आकार का लोप होगा, तो भिंद ही को क्या कर देंगे, दा झल है, झल से उत्तर ही को धी हो जाएगा, क्या बन जाएगा, भिंद धी, और फिर भिंधी, इसी प्रकार से छिंदी। अनुस्वार भी करेंगे तो पुनः परस्वर्णों करके यही बन जाएगा, तो भिंधी छिंदी। आगे चलिए, श्रु श्रेणु प्री क्री वृभ्य छंदसि, बोलिए एक बार सूत्र पूरा। श्रु श्रेणु प्री क्री वृभ्य छंदसि, बोलिए मेरी तरफ। हाँ, श्रु श्रेणु प्री क्री वृभ्य छंदसि। चलिए, तो श्रु श्रेणु प्री क्री वृभ्य पंचमी का बहुवचन, छंदसि सप्तमी का एक वचन। हेरधी की अनुवृत्ति इसमें आ रही है और अंगस्य की भी आ रही है। सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, श्रु श्रवणे, श्रु श्रेणु प्री क्री वृ इत्येतेभ्यः उत्तरस्य हेः स्थाने धी आदेशो भवति छंदसि विषये। इनसे उत्तर भी ही को धी हो जाता है वेद विषय में। ठीक है। तो श्रुधि हवम, श्रुधि हवम, और अगला क्या है, श्रेणुधि गिरह, रायस्पूर्धि, उरुणस्कृधि और अपावृधि। सारे उदाहरण बन गए। सबसे पहला क्या है, श्रुधि हवम। हाँ, श्रेणुधि में क्या हो जाएगा, श्रुभ श्री से श्री आदेश हो जाएगा, बाकी तो श्नु है ही, तो श्रेणु, श्रेणुधि गिरह, श्रेणुधि गिरह में दीर्घ किससे हो जाएगा, अन्य शामपि दृश्यते, षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद का सूत्र है, उससे दीर्घ हो जाएगा। तो श्रेणुधि गिरह। और क्या है, पूर्धि, पूर्धि में धातु क्या है, प्री, पालन पूर्ण यो हो, तो प्री आगे धी, है ना, प्री दीर्घ है, प्री क्या है आपका, वैसे धातु तो प्री पालन पूर्ण यो हो। ठीक है। किंतु अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्री। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्री आगे ही को, है ना, धी आदेश कर दिया आपने, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा उदोष्ठ्य पूर्वस्य, ओष्ठ्य पूर्वस्य, है ना, ओष्ठ्य पूर्वस्य ऋकारस्य किं भवति, उकारादेशो भवति। हाँ, उकारादेशो भवति, तो उकारादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पूर्व। प्री को क्या हो जाएगा, पूर्व, फिर हरिचर से दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पूर्धी। आगे चलें, क्री का क्या बनेगा, कृधि, है ना, और वृद्धि, वृ से वृद्धि, अपावृद्धि, आपको दीर्घ हो जाएगा, किससे, वही अन्य श्रामपि दृश्यते से। ठीक है। उरुणस्कृधि, है ना, यहाँ पर क्या होगा, उरु अस्माकम कृधि, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उरु मतलब बहुत, हमें बहुत बना दो, बहुत दे दो। तो पहले तो क्या करेंगे, बहुवचन से वसनसो से अस्माकम को न आदेश होता है, मालूम है आपको, तो उरु न, फिर नश्च धातु तो ऋषुभ्या से नकार को नत्व हो जाता है,
तो उससे क्या हो जाएगा, उरुणः। उसके बाद एक सूत्र है, कह करत करति कृधि कृतेश्वन दिखे। यहाँ पर कृधि परे है, तो कह करत करति कृधि इन सब के परे रहते विसर्जनी के सकार आदेश हो जाता है, तो उरुणस कृधि ऐसा बन जाता है। तो उरुणस कृधि। अंगितश्च, अंगितः षष्ठी का एक वचन, च अव्यपदम। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। ग इत्यस्य संगित, नांगित अंगित, नांगित अंगित। अंगितश्च हे धी आदेशो भवति छंदसि विषये। ठीक है ना, जो अंगित ही है, जो अंगित ही है उसको भी धी आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो शेर या पिच सूत्र से क्या करते हैं हम लोग, सी को ही करते हैं और वो अपित होता है, तो जो अपित होगा वो तो गित्वत हो जाएगा। किंतु उसी के बाद एक सूत्र है वा छंदसी, कि वेद विषय में विकल्प से वो अपित होता है। तो जब वेद विषय में विकल्प से अपित होगा यानी एक बार वो पित रहेगा, तो पिच्च गिन्न गिच्च पिन्न। जो पित होगा वो गित कभी नहीं होगा, जो गित होगा वो पित कभी नहीं होगा। जब उसके अपित को निषेध कर दिया तो पित हो गया, जब पित हो गया तो अंगित नहीं रहेगा, जब अंगित नहीं रहेगा तो वही अंगित बनेगा। तो जो अंगित ही है उसको क्या होता है, धी आदेश होता है। उदाहरण है सोम रारंधी, प्रयंधी, युयोधी। तो रम धातु से क्या बन गया, रारंधी, जबकि रम धातु परस्मै पदी है, किंतु वही व्यत्यय से यहाँ पर क्या हो जाएगा, परस्मै पद हो जाएगा। तो रम धी, सारे कार्य यहाँ पर वही होने हैं। रम आगे धी है, अब ये क्या है आपकी, है तो वादिगण की धातु, किंतु बहुलम छंदसी से यहाँ पर शब्द का श्लू होगा, श्लू होगा तो द्वित्व होगा, तो रम रम। ठीक है, और उसके बाद फिर एक सूत्र आपका तुजादी नाम दीर्घोभ्यासस्य, उससे यहाँ पर दीर्घ भी हो जाएगा। तो सब कुछ वैदिक कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। तो रारंधी, आगे क्या था, सिर्फ प्रयंधी, यहाँ पर तो कोई विशेष नहीं है, यम धातु से आपने कर लिया, यंधी बन गया प्रयंधी। और है दूसरा युयोधी। ठीक है ना, अब देखो यम धातु में माँ है, तो यहाँ पर भी अनुदात्तो पदेश वनति तनोत्यादीना अनुनासिक लोप, झलिकेंगिति से माँ का लोप होना चाहिए था, किंतु वो अपित नहीं है, पित है। पित है तो गित नहीं है, गित परे नहीं मिला तो इसलिए मकार का लोप भी नहीं हुआ। तो रारंधी में भी इसलिए लोप नहीं होगा, प्रयंधी में भी लोप नहीं होगा। अब आ जाए युयोधी, यहाँ पर भी क्या है, यु धातु है, यहाँ भी बहुलम छंदसी से शब्द को श्लू हो गया, द्वित्व हो गया, यु यु ही। अब ये जो ही है वो पित है, पित है तो गित नहीं है, गित है तो गुण का निषेध नहीं होगा, तो गुण हो जाएगा, तो युयोधी। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से ये 2-3 सूत्र थे आपके जो कि वेद विषय के थे। तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, ये वैदिक व्याकरण है। ये क्या है, ये वैदिक व्याकरण। अन्य जितने भी वैयाकरणों के व्याकरण हुए, आचार्यों के व्याकरण हुए, उनमें वैदिक व्याकरण कहीं पर भी नहीं होता था। तो उससे क्या होता है कि यदि किसी ने इधर का व्याकरण पढ़ा तो उसको वैदिक व्याकरण के लिए अलग से सारे प्रतिशाख इत्यादि तो पढ़ने ही पड़ेंगे। अभी इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि महर्षि की पाणिनि की यही विशेषता है कि ये लौकिक भी इसमें और वैदिक भी है। शुरू में ही कह दिया था कि केशाम शब्दानाम अनुशासनम लौकिकानाम वैदिकानाम च। तो वैदिक शब्दों के भी बीच बीच में सिद्धियां आ गई कि जो कार्य उधर हो रहा है तो कहीं पर वेद में होगा, कहीं पर वेद में नहीं होता है। ठीक है, 2 सूत्र छोटे छोटे हैं, उनको और कर लीजिए। चिणो लुक, चिण, हाँ, चिण उत्तरस्य लुक भवति। चिण से उत्तर जो भी है उसका लुक हो जाएगा, चिण से उत्तर जो भी है उसका लुक हो जाएगा। तो चिण से उत्तर क्या है, त, उसका लुक हो गया। तो अशमी अशामी, अतमी अतामी, जो भी आप लोग पढ़ते हैं आप लोग सारे उसको उदाहरण बन जाएंगे। अकारी, आहारी, अलावी। चिण किससे आएगा, चिण भाव कर्मणों से कर्मवाच्य में आएगा। तो इसकी सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, चिण के नित होने से वृद्धि भी हो जाएगी तो बन जाएगा। अगला सूत्र एक और है, अतो हे, अतः पंचमी का एक वचन, एक वचन। अकारांताद अंगात उत्तरस्य हे लुक भवति। अकारांत अंग से उत्तर ही का भी लुक होता है। उदाहरण है पच, पठ, गच्छ। तो पच आगे सिप, सिप के स्थान पे ही शप आएगा, ही का लुक हो गया।
पच पठ इत्यादि। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर ही करेंगे, समाप्त करेंगे। अच्छा, अब इन सब में देखिए कि अब जैसे अतः था, अतः पंचमी है, तो हमने अंगस्य को यहाँ पर क्या कर दिया, पंचमी में परिवर्तित कर दिया। तो इसी को कहते हैं मतलब अर्थात विभक्ति विपरिणाम, प्रयोजनवश विभक्तियों का विपरिणाम भी हो जाता है। तो ठीक है, आज का पाठ इतना ही शेष।